टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। जीएसटी की फ़ाइनल रिटर्न क्या है? यदि कोई टैक्सेबल पर्सन अपनी जीएसटी की रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देता है या फिर सरेंडर कर देता है तो उसे अपनी जीएसटी की फ़ाइनल रिटर्न फाइल करनी होती है जीएसटीआर 10 में। इसे ही फ़ाइनल रिटर्न कहा जाता है। जीएसटी की फ़ाइनल रिटर्न को फाइल करने के लिए क्या टाइमलाइन है, इसके लिए आप सेक्शन 45 को रेफ़र कर सकते हैं सीजीएसटी एक्ट 2017 के, जो कि यह कहता है कि जीएसटी की फ़ाइनल रिटर्न आपको 3 मंथ्स के अंदर फाइल करनी है। यानी कि जैसे ही आप जीएसटी के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देंगे या फिर आपको कैंसिलेशन ऑर्डर मिल जाएगा, इन दोनों में से जो भी सबसे बाद में होगा उसके 3 महीने के अंदर आपको जीएसटी की फ़ाइनल रिटर्न को फाइल करना है। यदि कोई व्यक्ति जीएसटी की फ़ाइनल रिटर्न को विद इन टाइम फाइल नहीं करता है तो क्या हो सकता है? उस केस में जीएसटी ऑफिसर एक नोटिस इशू करेगा कि 15 डेज़ के अंदर आप अपनी फ़ाइनल रिटर्न को फाइल करें। यदि फिर भी आप अपनी फ़ाइनल रिटर्न को फाइल नहीं करते हैं तो जीएसटी ऑफिसर एक फ़ाइनल ऑर्डर इशू करेगा कैंसिलेशन का, और उसके अंदर वह टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी भी लगा सकता है। यदि कोई व्यक्ति जीएसटीआर 10 को यानी कि फ़ाइनल रिटर्न को लेट फाइल करता है तो उस केस में लेट फीस क्या होगी, इसके लिए आप सेक्शन 47 को रेफ़र कर सकते हैं सीजीएसटी एक्ट के, जो कि यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जीएसटी की फ़ाइनल रिटर्न को विद इन टाइम फाइल नहीं करता है तो उसके ऊपर 100 रुपीज़ पर डे की पेनल्टी लगेगी, यानी कि लेट फीस लगेगी। और जो मैक्सिमम अमाउंट होगा सीजीएसटी एक्ट के अंदर में 5000 रुपये तक होगा। इसी प्रकार ही एसजीएसटी एक्ट के अंतर्गत भी लेट फीस लगेगी, जो कि 100 रुपीज़ पर डे होगी, और जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 5000 रुपया होगा अंडर सीजीएसटी एक्ट। जीएसटीआर 10 यानी कि फ़ाइनल रिटर्न को आपको किस प्रकार भरना है, इसके लिए आप रूल 81 को रेफ़र कर सकते हैं सीजीएसटी रूल्स के, जो कि यह कहता है कि आपको जीएसटीआर 10 इलेक्ट्रॉनिकली फ़ाइल करनी है कॉमन पोर्टल पर या फिर फैसिलिटेशन सेंटर के द्वारा आपको फाइल करनी है, जो कि कमिश्नर के द्वारा नोटिफाई किया जाएगा। जीएसटीआर 10 यानी कि फ़ाइनल रिटर्न किस व्यक्ति को फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। यह रिटर्न इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को, कंपोजिशन डीलर को, नो रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को, या फिर वह व्यक्ति जो कि सेक्शन 51 के अंतर्गत टीडीएस काटता है या सेक्शन 52 के अंदर टीसीएस काटता है, उसे यह रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार यदि कोई रजिस्टर्ड व्यक्ति है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत और वह अपनी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल नहीं करता है तो उसे यह रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। जीएसटीआर 10 को फाइल करने के लिए क्या फॉर्मेट है? जीएसटीआर 10 को फाइल करने के लिए फॉर्मेट नोटिफिकेशन नंबर 21/2018 के द्वारा नोटिफाई किया गया है ऑन 18 अप्रैल 2018। यह है जीएसटीआर 10 का फॉर्मेट यानी कि फ़ाइनल रिटर्न। यदि कोई व्यक्ति अपनी जीएसटी के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करता है, यहाँ पे उसे जीएसटी नंबर मेंशन करना है, लीगल नेम, ट्रेड नेम, एड्रेस और इफेक्टिव डेट कैंसिलेशन ऑर्डर की। इसके अलावा कैंसिलेशन ऑर्डर का रेफरेंस नंबर और कैंसिलेशन ऑर्डर की डेट। इसके बाद जो इनपुट स्टॉक्स में पड़े हुए हैं सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स के, जिनके ऊपर के व्यक्ति ने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया था, अब उसे वह इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना होगा, इसलिए उसकी डिटेल टेबल 8 में व्यक्ति को देनी है। यहाँ पे डिटेल स्टॉक की देनी है और सेमी फिनिश गुड्स की जो डिटेल है वो अलग से देनी है। जो प्लांट एंड मशीनरी और कैपिटल गुड्स हैं स्टॉक में, उनकी डिटेल अलग से देनी है। यदि स्टॉक में कुछ ऐसे इनपुट्स भी पड़े हुए हैं जिनके लिए कि इनवॉइस अवेलेबल नहीं है, उनकी डिटेल अलग से टेबल 8D में देनी है। जो अमाउंट है टैक्स पेबल एंड पेड का, उसकी डिटेल यहाँ पे आपको टेबल 9 में देनी है। टेबल 10 में आपको इंटरेस्ट, लेट फीस, पेबल और पेड का अमाउंट यहाँ पे देना है सेपरेटली, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सेस एंड लेट फीस। इसके बाद आपको वेरिफिकेशन करनी है। यदि आपके पास ऐसे इनपुट स्टॉक में पड़े हुए हैं जिनकी टैक्स इनवॉइस आपके पास नहीं है तो उस केस में आपको वैल्यू जो है वो एस्टिमेट करनी है, और जो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस है गुड्स का वह आपको लेना है। यदि आपके पास कैपिटल गुड्स या प्लांट एंड मशीनरी है तो उस केस में उसकी वैल्यू 1/60th हर महीने या फिर पार्ट ऑफ द मंथ आपको रिड्यूस करनी है। इसके अलावा जो टेबल 8D दिया गया है
उसमें आप जो वैल्यू भरेंगे उसके लिए आपको प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट के सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। पॉइंट जो 8D दिया गया है उसमें यह मेंशन किया गया है कि यदि आपके पास इनवॉइस अवेलेबल नहीं है तो आपको यहाँ पे डिटेल देनी है, लेकिन ये जो डिटेल है वो CA के द्वारा या कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा सर्टिफाई की जाएगी। क्या GST प्रैक्टिशनर फाइनल रिटर्न को फाइल कर सकता है? जी हाँ, GST प्रैक्टिशनर को अलाउ किया गया है कि यदि रजिस्टर्ड पर्सन उसे ऑथराइज़ कर देता है तो वह फाइनल रिटर्न को फाइल कर सकता है GST या 10 को, लेकिन उस केस में जो रिटर्न की करेक्टनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, यानी कि रिटर्न सही जा रही है, इसकी जिम्मेदारी रजिस्टर्ड पर्सन की ही होगी। फाइनल रिटर्न और एनुअल रिटर्न में क्या फ़र्क है? एनुअल रिटर्न का मतलब है कि जब हर रजिस्टर्ड व्यक्ति को जो कि नॉर्मल स्कीम ऑप्ट करता है वह अपनी रिटर्न फाइल करेगा साल में एक बार GST या 9 फॉर्म में, तो उसे एनुअल रिटर्न कहा जाएगा। जबकि फाइनल रिटर्न का मतलब है कि यदि कोई टैक्सेबल पर्सन अपनी GST के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देता है तो उसे GST या 10 में अपनी फाइनल रिटर्न को फाइल करना है। GST और टैक्स पर स्पेशल जानकारी और टिप्स लेने के लिए आप मेरे ऑनलाइन कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक है GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, यानी कि patreon.com/CS सतबीर सिंह। यदि आप GST से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स अपनी ईमेल आईडी पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक है इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप हमारी प्रीवियस GST न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। आज की GST की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएं। जो नई GST की बुक्स मार्केट में आई है उन्हें रेफ़र करने के लिए आप हमारी वेबसाइट taxil.com पर जा सकते हैं। बुक्स के अंदर न्यू रिलीज इन बुक स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं और इन बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं। जो नई बुक्स मार्केट में आई है वह है GST रेडी रेकनर बाय VS डाटे, रिवाइज्ड रीप्रिंट 6th एडिशन, अमेंडेड अप टू 3rd अप्रैल 2018। इसी प्रकार ही गाइड टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST ई-वे बिल बाय VS डाटे 2018, अमेंडेड अप टू 27th मार्च 2018। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स कॉम्पेंडियम बाय डॉक्टर संजीव अग्रवाल, प्रैक्टिशनर गाइड टू इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर GST, गाइड टू GST ऑन सर्विसेज, HSN कोड वाइज टैक्सेबिलिटी ऑफ ऑल सर्विसेज। इसी प्रकार ही लर्निंग टैली ERP 9 विद GST।